तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि ईशावास्य उपनिषद का ये अंतिम जो सोपान है ये प्रार्थनामय है। गति के संदर्भ में प्रार्थना, हमारी यहां पे आगे गति क्या होगी, हम कहां जाएंगे, उसके बारे में एक बहुत सुंदर प्रार्थना। ये जैसे हम बता रहे थे कि ये प्रार्थना आप इस प्रकार से समझिए कि मरणोपरांत दिव्य गति की प्राप्ति की प्रार्थना है। ये यहां पर मृत्यु के बारे में अंतिम समय में भी ये प्रार्थना हमारे मन से नहीं हटनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मृत्यु के समय की प्रार्थना है। हाँ, अभी तो बहुत टाइम है, ऐसा नहीं। ये प्रार्थना महान गति की प्रार्थना है, एक दिव्य अवस्था, दिव्य लोक, ऐसी चीज की प्रार्थना है। दरअसल ये महान आशय का सूचक है। आपका बहुत महान लक्ष्य है, आपकी नजरें बड़ी महान चीजों के ऊपर हैं, ये मात्र उस चीज का सूचक है। और इतनी उत्कंठा आगे बढ़ने की है, जगने की है कि मृत्यु के समय तक ये प्रार्थना न खत्म हो। छोटे मोटे कष्ट तो दूर की बात है, छोटी मोटी बीमारियां और प्रतिकूलताएं, उतार चढ़ाव, उसमें तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल विक्षिप्त मत होना, कभी प्रमादी मत होना। वही व्यक्ति जीवन में महान है जिसका आशय महान है, जिसका लक्ष्य महान है, जिसके सपने महान है, जिसकी प्रार्थनाएं महान है। तो हम जो है वह ऐसी प्रार्थना करें, वही यहां पर इस उपनिषद के अंत में हम लोगों को बताया हुआ है। क्योंकि प्रार्थना में इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जो कि अंतिम समय विशेष उपयोगी होती हैं, इसलिए हम यहां पे इसको मृत्यु से संबद्ध बता रहे हैं। अन्यथा ये इस समय भी आपके ध्यान में, आपकी उपासना में ये प्रार्थना ही प्रेरक रहती है। महान चीज के लिए आदमी कब मेहनत करता है? बड़ी बड़ी मेहनत आप कब करते हैं? जब आपका बड़ा सपना होता है। किसी महान लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा ही आपको बहुत बड़ी बड़ी साधना करने के लिए उपलब्ध करा देती है। इसीलिए जब तक आदमी को साध्य के बारे में इंस्पिरेशन नहीं हो, प्रेरणा ना, उत्साह नहीं हो, कोई भिन्न भिन्न प्रकार के मीन्स का आश्रय लेने में प्रेरणा नहीं होगी। एक बार आपके अंदर प्रेरणा है कि कहां पे ऐसी जो है वहां तीर्थ यात्रा में जाएंगे, बड़ा दुर्गम है, कोई रास्ता नहीं है, एक बार ऐसी चीज का उत्साह होगा तो सब रास्ते निकल आएंगे सब पहुंचने के लिए। कैसी भी परेशानियां होंगी आप चलेंगे। तो यहां पे मूल रूप से एक बहुत महान गति के बारे में ये प्रार्थना है। तो उस संदर्भ में देखिए यहां पे क्या ये प्रार्थना करते हैं, इसको हम लोग पहले 15वां मंत्र चैंट करके देखें। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यहां इसका वर्ड मीनिंग पहले देखिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम। सत्य आज हमारे लिए छुपा हुआ है प्रभु। आज हम अज्ञान में हैं और हम सत्य को जानना चाहते हैं, हम जग के जीना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्राथमिकता सत्य में जगना है।
और आज हमारे लिए सत्य छुपा हुआ है। किस चीज से सत्य छुपा हुआ है? बोलते हैं हिरण्मय न पात्रे न। एक यहां पे बहुत ही चमकीला सा जैसे ढक्कन, एक ऐसा आवरण है जो बहुत ज्यादा सुंदर है, जो हिरण्मय है। तो ऐसा जहां पे दिव्य सा है, सुंदर है, वही हमको सत्य से छुपा रहा है। हिरण्मय न पात्रे न। हिरण्मय, हिरण्य हम लोग जो है यहां पे सोने के लिए भी यूज करते हैं। वो सोना नहीं जो रात को सोना, वो सोना मतलब जो गोल्ड। एक बार एक चोर गया किसी के घर में, बोला कहां सोना है? बोलता है पूरा घर खाली पड़ा, कहीं सो जा जाके। और रात को जगा के पूछ रहा है कहां सोना है? ये सिटिंग रूम, ड्राइंग रूम सब पड़ा हुआ है, आपसे ये पूछ रहे हो कि कहां सोना? तो वो सोना नहीं भाई, है? जो असली आपका खजाना है वो सोना तो बहुत ही चमकीला, वेल्दी, वैल्यूबल। कुछ चीजें संसार की हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं, बस वही हमको सत्य से छुपा रहा है। जब तक इन संसारी चीजों में उलझे रहोगे तब तक परमात्मा बैक सीट पे रहेंगे। भगवान कैन यू प्लीज वेट, हम आएंगे जरूर एक दिन आपके पास, प्रॉमिस बाय गॉड, लेकिन अभी नहीं, इस समय टाइम नहीं है आपके लिए। तो जो कुछ संसार की कोई भी इंपॉर्टेंट कर्तव्य के नाम से, धर्म के नाम पे, वासना के नाम पे, सपने के नाम पे, जिम्मेदारियों के नाम पे, बट द बॉटम लाइन इज कि भगवान अभी प्लीज वेट। तो जो जो चीजें आज हमारी अटेंशन को पकड़ी हुई हैं, हमारे ध्यान को आकृष्ट करी हुई हैं, संसार की कोई बड़ी सुंदर और दिव्य चीज ही आपको पकड़ के रखी होगी। जो भी यह संसार की ऐसी हिरण्यमय, चमकीली, दिव्य चीजें आपका ध्यान आकृष्ट कर रही हैं। जितना संसार की चीजों से प्रेम करते हो, कभी भगवान से उतना प्रेम करो। रामायण के अंदर तो गोस्वामी जी यही प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं भगवान ये जो हमारा मन अनेकों विषयों के साथ, हमारे मन के धागे जो बंधे हुए हैं ना, इन एक एक धागों को हम वापस लेके इससे रस्सी बनाएं और फिर अपने मन को आपके साथ जोड़े। वही रस्सी से हमारा मन आज अनेकों चीजों में है। भगवान संसार की चीजें नहीं प्राप्त होती हैं तो रोना आता है, आप नहीं प्राप्त होते तो कभी रोना नहीं आता है। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा नजरें झुकाई देख ली, है? बड़े बढ़िया बढ़िया डायलॉग निकलते हैं, क्या जल्दी है, दिल में तो भगवान है, कभी भी मिल लेंगे चल। और जब बुढ़ापे में किसी लायक नहीं रहेंगे तब तो फुल टाइम रहेगा देखने के लिए ना, तो भगवान ही के साथ बैठेंगे और क्या करेंगे वहां पे। इसीलिए इस समय तो जवानी है, इस समय तो भगवान की चीजों की उपलब्धि का समय है। तो ये आज हमारे लिए सही बात है कि संसार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ऐसी कोई चीज हो, इतनी आकर्षक हो, इतनी महत्वपूर्ण हो कि सत्य आज उपेक्षित है, भगवान आज बैक सीट पे हैं, तब जाके ऐसे ही हिरण्यमय चीजों को यहां बताया जा रहा है। प्रभु हिरण्मय न पात्रे न सत्यस्य अपिहितम मुखम। तो सत्य का जो मुख है वो ऐसे संसार की महत्वपूर्ण चीजों से ढका हुआ है। प्रभु ये हम अपने यथार्थ को स्वीकार करते हैं। आई नो, भले हम कितना जस्टिफाई कर रहे हो, भगवान ये तो आवश्यक है, परिवार का मामला है, बच्चे हैं और दुनिया है और दुकानदारी है और सर्विस है और ये है, ये सास ससुर हैं, ये इन लॉज हैं, कुछ भी आपको महत्वपूर्ण लग रहा हो, लेकिन अगर यहां पे ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से हम सत्य की उपेक्षा, परमात्मा की उपेक्षा, जिस मालिक ने भेजा है, जिस भगवान के सेवक को दूत बन के यहां आए हो, आज उसको भूल के अगर किसी चीज में उलझे हुए हो तो निश्चित रूप से यह केवल संसार का ही आधार है।
ऐसे व्यक्ति को जो परमात्मा को भूल के जीता है, अभिमानी होता है, रागी होता है, द्वेषी होता है, विकारी होता है, हर प्रकार की मुसीबतें, गंध उसमें होती हैं, विश्वास का पात्र ही नहीं होता है। कितनी भी ज्यादा वो अपने बात को ग्लोरीफाई कर रहा हो, उसके ऊपर कभी विश्वास भी मत करो। जो परमात्मा का भक्त नहीं है और नाम के लिए नहीं, रिचुअल के लिए नहीं पूजा करते हैं, भगवान को पेड़ा चला के खुद ही खाते हो, और जिस दिन हलवा खाना हो तो बोल भगवान को हलवा खाने की इच्छा है आज। वे कौन से भगवान? यहां बैठे हुए, उन भगवान को हलवा खाना है। ये सब हम लोग जानते हैं ना क्या यथार्थ होता है। हम लोग धर्म का भी दुरुपयोग करते हैं अपनी वासनाओं के लिए। हम लोग भगवान के पास जाके केवल संसारी वासनाएं मांगा करते हैं। कौन भगवान को भगवान से मांगता है? कौन भगवान को जो है वह उनकी भक्ति मांगता है? तो ये सच्चाई है। हमारा मन आज अनेकों चीजों में उलझा हुआ है। बोलते हैं सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्य हमारे लिए छुपा हुआ है हमारी ही ऐसी ही प्रायोरिटीज और महत्व की बुद्धियों की वजह से। अन्यथा ईशावास्यमिदं सर्वम, हर जगह ही परमात्मा है लेकिन हमको दिखते ही नहीं। हमसे बोला जाता है हर जगह परमात्मा है, हम श्रद्धा भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज का साक्षात्कार और अनुभव तो बहुत दूर की बात है। इस चीज का विश्वास भी कई बार कितना मुश्किल होता है। ये जो दुष्ट आदमी इसमें कैसे भगवान हो सकता है, ये नालायक आदमी इसमें कैसे भगवान हो सकता है। तो ये चीज हमको जो है अनेकों हमारे राग द्वेष हमको पीड़ा दे रहा है, हमको दुख दे रहा है या किसी को भी दे रहा है। हम इस प्रकार की चीजों को इतना मैग्नीफाई करते हैं कि उसका दिव्य सत्ता, उसके हृदय में बैठे हुए पोटेंशियल डिविनिटी, सब चीजें छुप जाती। उसकी भी सुंदरता है, उसका भी रोल है। आपको पता है ना, अभी सिवैयां का हलवा खा के आ रहे हो ना, मिठाई का भी महत्व है लेकिन करेले का भी महत्व है। पूछो किसी डायबिटिक से, वही दिया जाता है, कैप्सूल में भर भर के दिया जाता है। सीधे खा लो तो बहुत अच्छा है, और अनेकों महानुभाव सीधे कटर कटर खा लेते हैं। अनेकों लोग तो जो है वो थोड़ा बहुत बॉयल करके नमक डाल लेते हैं, और अनेकों ऐसे भी महानुभाव देखे हमने सलाद में लेते हैं कच्चा। पता नहीं वो मुंह जानबूझ के नहीं बनाते हैं, लेकिन हमने देखा कई लोगों का मुंह बनता ही नहीं है, वो टेढ़े ही नहीं होता है। ऐसे खाते हैं करेला जैसे कि पता नहीं क्या, हाँ, ककड़ी वकड़ी खा रहे हो कोई, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पे अनेकों चीजें हमको जो कड़वी करेले जैसी हैं, इसीलिए जब जब कोई बहुत ही कड़वा दिखाई पड़े उसको बोलो करेला। अगर जो जो आपको पीड़ा देता है उसको आपने करेला बोल दिया तो उसके गुण के चिंतन की पॉसिबिलिटी का द्वार खुल जाएगा। अन्यथा उस आदमी के अंदर हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि इसमें भी कोई गुण हो सकता है। इसीलिए सिंपल सी युक्ति, जहां कोई दुष्ट आए, आपस के कोड वर्ड्स हैं ये हम लोगों के, करेला है, करेला जहां पे आपने किसी को बोला तो वो यद्यपि ऊपर से कड़वा दिखेगा वो, लेकिन आपके मन के अंदर ये अनुकूल चिंतन होने लगेगा कि करेले के भी गुण होता है, हमको पता है। तो कुछ ना कुछ गुण होगा इसमें, तो भी हम लोग अपने अंदर रिएक्ट करते रहते हैं। जहां पे रागात्मक चीज हो, हमको पसंद वाली चीज हो, देखो कितने खुश होते दिखाई पड़ते हो, प्रसन्न हो गए, ये चेहरा खिल गया। और जहां आपके पसंद की चीज नहीं आती है वहां पे आपके अंदर दूसरा जो है रिएक्शन हो गया। रिएक्शंस सच्चाई को छुपाते हैं, इसीलिए रिएक्टिव लाइफ आपको शेल में बंद कर देगी। जब भी रागा और द्वेषात्मक प्रतिक्रिया करोगे ना, सच्चाई छुप जाएगी, आवृत्त हो जाएगी।
ये बात देखो, इसीलिए गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन पहले कर्म करना सीखो, स्टॉप रिएक्टिंग ऑल द टाइम, स्टार्ट एक्शन नाउ। कर्म जो है बगैर किसी प्रतिक्रिया के, बगैर राग द्वेष से कलुषित हुए समत्व में आपकी रिस्पॉन्स होती है, शांति से। हाँ, कोई अच्छा भी है, बुरा भी है, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू डील विद द लाइफ। ये है, कोई बेचारे रोगी हैं, कोई स्वस्थ हैं, कोई संस्कारी हैं, किसी को नहीं संस्कार मिला है, हर प्रकार के लोग हैं। हम अपने अंदर का बैलेंस क्यों खत्म करें? आप जिस समय अपने मन का बैलेंस किसी की वजह से खत्म करते हैं, उसकी बेवकूफियों का पाप फल आपको मिलता है। गलती वो कर रहा है, सफर आप कर रहे हो। उल्टे सीधे शब्द उसने प्रयोग करे और घुट हम रहे। बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरे के पाप कर्मों का फल लेना। दिस डजंट मेक एनी सेंस। आप अपने अंदर बैलेंस रखिए। अगर किसी में विकार है तो देख लो विकार है, उसके लिए कुछ दो प्रार्थना कर लो। आज का जप उसके नाम, हे भगवान इसको शांति दीजिए, ये काफी डेंजरस हालत में है, इसके मन के अंदर ज्यादा ही आंधी तूफान चल रहे हैं। अगर आप उसके लिए भी एक कंपैशन का परिचय देते हुए कुछ प्रार्थना कर लेंगे, कम से कम आप तो विकार से बच गए ना। जो मन में दुर्दशा उत्पन्न कर लेते हो, घुटते रहते हो, विक्षिप्त होते रहते हो, अशांत होते रहते हो, वो सब खत्म। और एक बैलेंस हो गया। नाउ यू कैन डील इन अ मच मोर सेनर वे। नहीं तो हम ही खुद इनसेन हो जाते हैं। कहीं पे कोई मिल गया तो पता लगा अपनी बाल नोचने लगते हो। तो ऐसी चीज जहां पे हमको जीवन के उतार चढ़ाव आए एंड वी स्टार्ट रिएक्टिंग टू सिचुएशन, वो सत्य को छुपाने का तरीका होता है। आप जब तक जीवन में समत्व नहीं रखेंगे तब तक यथार्थ नहीं दिखाई पड़ेगा। यथार्थ सदैव समत्व के बाद ही दिखाई पड़ता है। राग द्वेष से कलुषित आदमी सदैव हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है, वो व्यक्ति कभी सच्चाई नहीं देख पाएगा। इसीलिए ये रियलाइज करते हुए कि भगवान हमारे लिए आज सत्य छुपा हुआ है और हमारे दृष्टिकोण से बहुत सुंदर महत्वपूर्ण चीजें हैं, वही हमको सत्य से छुपाना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। भगवान हमने जो है ये राग द्वेष और अनेकों प्रकार के ऐसे जो हैं वह चीजें, फैसिनेटिंग चीजें उत्पन्न तो कर ली हैं, लेकिन भगवान हम अभिमन्यु हैं। क्यों भाई? बोलते हैं चक्रव्यूह में जाना जानते, निकलना नहीं जानते। हम राग द्वेष उत्पन्न करना जानते हैं लेकिन निकलना नहीं जानते। घुस तो गए, अब मारे जा रहे हैं यहां पे। राग द्वेष के वैसे सफर करते रहते हैं। और केवल ये नहीं है राग द्वेष आपको थोड़ी पीड़ा देते हैं, राग द्वेष आपको जड़ बनाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर राग द्वेष, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, वो व्यक्ति के अंदर जड़ता होती जाती है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस। भगवान ने इतना सुंदर मन दिया था और हमने अपने मन को अनजाने में जड़ बना दिया। इवन टू थिंक ऑफ सेंसिटिव, सटल, ब्यूटिफुल थिंग्स, ये कितना मुश्किल हो गया है। अनेकों लोग जो है इन चीजों को सुन ही नहीं सकते हैं, बेचारे। भले कोई साहित्य हो, पोइट्री हो, कविता हो, सूक्ष्म चीजें, अनेकों लोग हैं इनसेंसिटिव टू ऑल दीज थिंग्स। क्यों हो गया ऐसे? बचपन में तो नहीं था। और डाउट हो तो उसकी बचपन की फोटो देख लो, कितना बढ़िया मासूम लग रहा है, क्या चमक थी आंखों में। जब मैन्युफैक्चरर के पास से आए थे तो कितने बढ़िया थे। क्या तुमने अपने आप को गंदा कर लिया, मलिन कर लिया? दुर्दशा उत्पन्न हो गई है। राग द्वेषात्मक जीवन मनुष्य की बुद्धि को जड़ बना देता है।
और घोर गहन अंधकार होता रहता है। गीता के 2nd चैप्टर में भगवान अर्जुन को ये बताते हैं, अर्जुन देखो ये प्रक्रिया है जिसके उपरांत बुद्धिनाशात प्रणश्यति के मार्ग पे आप चलते हैं। किसी चीज से बहुत ही राग हो गया, आसक्ति हो गई, यू आर सो फैसिनेटेड बाय समथिंग, और उसी के बारे में फिर चिंतन करने लगते हैं, बस ये मिल जाए भगवान, ये मिल जाए। और फिर जब आप किसी चीज को महत्व देके एज दो यही सुख का धाम हो, इतना इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी विचार की, स्वतंत्र विचार की क्षमता क्षीण हो जाती। फिर उसके उपरांत केवल अनुकूल चिंतन करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अटैचमेंट वो ये होता है कि आप जिस चीज से अटैच्ड है ना, केवल उसके अनुकूल चिंतन करेंगे, उसके विपरीत चिंतन हो ही नहीं पाता है। ये सोच भी नहीं आ पाती है कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। धृतराष्ट्र से पूछो दुर्योधन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसा आसक्त है दुर्योधन के साथ कि वो कैसा भी पाप कर्म कर ले, बेचारा है, बच्चा है, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। और वो भी नालायक आके उनसे पूछ लेता है कि वो सब पांडवों को लाक्षागृह में लगा कि होली दहन कर दें। वो सडनली तारे गिनने लगते हैं, बोलते हैं जो बेटा उचित लगे कर लो। उसके लिए वो भी राजी है। जस्ट इमेजिन, न उसमें कोई निष्पक्षता है, न उदारता है, न धर्माचरण है। जो व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैच होने लगता है, अटैचमेंट का प्रॉब्लम हमारी बुद्धि की क्षमता की क्षीणता होती है। आप निष्पक्ष चिंतन नहीं कर पाएंगे अगर आप किसी के साथ ज्यादा अटैच्ड होते हैं। प्रेम रखो, उसकी खुशी, उसके सुख के स्मरण करो, लेकिन अटैचमेंट होता है निर्भरता, आपकी व्यक्तिगत निर्भरता, पराधीनता। स्नेह और प्रेम में आप दूसरे का हित सोचते हैं और अटैचमेंट में अपनी सिक्योरिटी का विचार करते हैं। अटैचमेंट इज वेरी सेल्फिश, स्वार्थ प्रेरित होती है, और प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में दूसरे के सुख से सुख होता है, अटैचमेंट में केवल अपने बारे में सोचा जाता है। हमारे अंदर दूसरे के प्रति संवेदना ही खत्म हो जाती। ये तो सब मीन्स हैं, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही है? हमारा सुख जरा ध्यान रखना, बस हमको बस आनंद होना चाहिए। ऐसा आदमी जो है स्वार्थी होता है। स्वार्थ आदमी को जड़ बनाता है। दैट इज अ वेरी वेरी ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस। और हम लोग को पता नहीं चलता है, अनजाने में बच्चों को भी अपने स्वार्थ की प्रेरणा देते रहते हैं। जिसके अंदर स्वार्थ आया, अटैचमेंट आया, निर्भरता आई, उतने हद तक उसके निष्पक्ष चिंतन के सामर्थ्य को हमने मंद कर दिया है। गिव अ नोबल इंस्पिरेशन। तुमको पढ़ाई करनी चाहिए, तुमको ज्ञान प्राप्त करना है, बेटा तुम फर्स्ट आओ या सेकंड आओ, डजंट मैटर, बट योर प्रायोरिटी शुड बी नॉलेज। तुम ज्ञान किसी भी तरीके से प्राप्त करो, प्रबुद्ध होकर जियो। ये जो है ज्यादा सात्विक प्रायोरिटी है। फर्स्ट आना, तुमको सबसे आगे निकलना, तुम्हारे अहम का झंडा लहराना चाहिए, क्योंकि हम कभी तक नहीं आए, आज तुम्हारे माध्यम से हम भी फर्स्ट आना चाहते हैं। वो सपना अब पूरा होगा। किसी तरीके से पास हो गए थे लेकिन फर्स्ट नहीं आए थे कभी। चलो बेटा तुम फर्स्ट आ जाना एक बार, तुम्हारे माध्यम से हम फर्स्ट आने की खुशी अनुभव कर लेंगे। तो हम सब लोगों को जो है, अपने स्वार्थी आदमी केवल अपने बारे में सोचता है। हमारा नाम, देखो बेटा कुछ भी करना, हमारा नाम मत खराब करना। तुम जियो या मरो, हमारा नाम जरा ध्यान में रखना। तुम सुखी हो या दुखी हो तो सब ठीक है, वो तो होते ही रहोगे, लेकिन हमारा नाम ध्यान रखना जरा। उसको बच्चे से कुछ नहीं लेना देना।
अब ये अनेकों पिक्चरें आजकल बन रही हैं। देखो वो बच्चे लोग जो है ना कुछ और बनना चाहते थे, माता पिता कुछ और बनाना चाहते थे। 3 इडियट्स। और देखो बेचारे तीनों बच्चे कुछ और बनना चाहते थे और उनके माता पिता अपने सपना पूरा करने के लिए तुमको ये बनना है। उनको बच्चे से प्यार है कि अपने नाम से प्यार है। जहां आदमी स्वार्थी होता है वही आदमी जड़ हो जाता है, सत्य छुपने लगता है। जड़ मन जो है सत्य को आवृत्त करने लगता है। हम उलझ गए भगवान, अपने ही स्वार्थ में उलझ गए। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन देखो, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम। और अटैचमेंट चलने दो थोड़े दिन, इतनी अच्छी खासी इच्छा आ जाएगी जो आपको और आपकी सोचने समझने की क्षमता और मंद कर देगी। फिर आपका सोच ये नहीं होगा कि सच्चाई क्या है, फिर आपकी सोच ये होगी हाउ टू फुलफिल माई डिजायर। और अगर कोई अवरोध हो जाता है तो गुस्सा आ रही है। दैट इज अनदर थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड, हेल्पलेस। धीमे धीमे ये ही फैक्टर्स हैं जो आदमी को इतना ज्यादा जड़ बना देते हैं कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं गीता में, पूरा क्रम बताते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखो आज इंसान सोच ही नहीं पा रहा है। ये भी क्या इंसान है? आज इसकी सोचने समझने की क्षमता मर गई है। तो यही इंसान का विनाश है। और ऐसी दुर्दशा भगवान नहीं क्रिएट करते हैं किसी के लिए, ये मनुष्य का ही अज्ञान है जिसके वजह से उसने अपनी ये दुर्दशा उत्पन्न कर ली है। आज हमारे लिए सत्य छुप गया है। तो यहां प्रार्थना यह है कि हे प्रभु, ये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। भगवान हमारे ही अनेकों चीजें, महत्व की चीजें, वासनाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं, हम आपके सेवक बन के जीने का नहीं सोचते, अपने स्वार्थ की पूर्ति सोचते। आप तो माध्यम है ना भगवान, आपके पास जाके केवल अपनी मनोकामनाएं तो पूर्ण करा करते हैं। और फिर एक भक्त दूसरे बताता वहां जाना, वहां मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनका नाम ही मन कामेश्वर इसीलिए रख दिया हमने। मन कामेश्वर महादेव गयो कि नहीं गयो? अरे क्या तुमने जीवन बेकार कर दिया, मन कामेश्वर मंदिर नहीं गए अभी तक, इसीलिए तो अधूरे घूम रहे हो। मन की कामनाएं सब पूरी करो जाके। वो भगवान स्पेशलाइज करते हैं उस चीज में, देवताओं का भी स्पेशलाइजेशन होता है। ये भगवान जो है तुम्हारी मन की समस्त कामना पूर्ण करते हैं। करना क्या पड़ा? कुछ नहीं, बस लोटा पानी चढ़ा के आ जाना, बस ऐसा मन कामेश्वर। तो जो आदमी अपनी केवल अपने को बेचारे पीड़ित होते हैं, उसमें अब क्या कर सकते हैं हम? उन लोगों के कुछ उपहास नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेचारे फंस गए हैं, अनेकों उलझनों में फंस गए हैं। और इसीलिए केवल भगवान के पास तभी जाते हैं जिस समय उनकी पीड़ा बढ़ जाती है। इसीलिए मंदिरों में जाने के सीजन्स होते हैं, एग्जाम सीजन, इलेक्शन सीजन। सडनली वहां मंदिरों में काफी भीड़ होने लगती है। वहां पे सब बेचारे कोई ना कोई मनोकामना से पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। भगवान उसके लिए भी होते हैं। भगवान के पास हम मनोकामना पूर्ण करने जाएं, कोई हर्जा नहीं है। देखो, और मनोकामना पूर्ण होती भी है। भगवान गीता में रहस्य बताते हैं, क्रम बताते हैं कि हम किसी की इच्छा कैसे पूरी करते हैं। हमारे पास जब कोई मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए आता है तो उसकी भी डायनेमिक्स, उसका रहस्य हमको बताते हैं कि देखो, एक तरफ से हम ये भी बोलते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ से ये भी बताते हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करी जाती है। तो दिस इज द सिस्टम, ये रहस्य बताते हैं वहां पे।
लेकिन जब भी हम मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाते हैं, एक चीज याद रखना है कि आप भगवान के भगत नहीं हो, आप मनोकामना के भगत हो, है ना। झूठ में मत रहो, सच्चाई में तो जगो ना। फिर नकली भगत बनने का क्या जरूरत है। भगवान के पास तभी जाते हो जब कोई तुमको अपना काम पूरा करना है। थोड़े दिन बाद क्या होगा, जहां आओगे भगवान बोलेंगे आ गया मांगने के लिए, आइए आइए। भगवान आप बड़े दीनानाथ, ठीक है पॉइंट पे आओ, क्या चाहिए इस बार तुमको। हाँ भगवान वैसा है, आप जानते, सब हम जानते, बताओ तुमको चाहिए क्या। तुमको ना हमसे लेना देना नहीं है, ना तुमको किसी से लेना देना नहीं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, जल्दी बताओ। ऐसे लोगों के लिए हम बड़े बिजी रहते हैं, बहुत लंबी लाइन है, सबको निपटाना है भाई, जल्दी से पॉइंट पर। हाँ भगवान ये हमारी सास को ठीक कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कैसे ठीक करें। अब भगवान बाकी आप जानिए, आपका काम जाने हो तो उसको ठीक कर लीजिए भगवान। देखो सबकी प्रार्थना निकल रही है, सब कितने डेंजरस लोग हैं ये लोग, सब कैसी कैसी चीजें सोच भी पाते हैं। उठा लीजिए। हे राम, अब हमको इस समय सोचने में संकोच नहीं है, तो उस समय बोलने में कोई संकोच नहीं होता है ना। भगवान हम काफी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, अब आप प्लीज हैंडल करिए हमारी प्रॉब्लम को। इस तरीके से अनेकों प्रकार की हम भगवान के पास, तो भगवान की भक्ति वक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर, जहां तुम्हारी कोई कामना नहीं हो तो कोई नहीं जाओगे वहां पे। हाँ काफी समय हो गया नहीं गए महाराज जी। हाँ, अभी भेजते हैं शनि देवता को तुम्हारे, सब तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। जितने बचपन में प्रार्थना सीखे थे ना, सब जाके रैटल आउट करते हो। गिसार नंबू तगड़ा शिवतम कभी जम्बू गणेश जी का निपट गया। हाँ कर्पूर गौरम करना होता है संसार, शंकर जी का भी निपट गया। नाकेंद्र हारा है उनका, हनुमान जी का मनोज बात उनका भी निपट गया। माता जी का भी फट सबको खुश कर दिया। देखा हमने, हाँ तुमको कुछ लेना देना नहीं। क्या बोल रहे थे तुमको पता है? जिस समय तुम बोल रहे थे भगवान के श्लोक, वो स्वामी जी आप लोगों का डिपार्टमेंट है, वो हमारा थोड़ी है। क्या किसी का अर्थ होता है? हम लोग ऐसे उलझे, ये समझ लो बस कि आज भगवान के प्रति भक्ति अभी नहीं है, स्वार्थी हैं, राग द्वेष से कलुषित हैं, संसार से आसक्त हैं। अगर ये है तो अंतिम समय प्रार्थना क्या करनी चाहिए? भगवान जो हैं सो आपके, फंस गए, गंदे हो गए हैं, और आप हमारे लिए छुप गए प्रभु। हम माया में इतना उलझ गए थे कि हमको आपके लिए भी टाइम नहीं मिला है। अब भगवान हम बस ये प्रार्थना करते हैं कि सत्य अनावृत हो, सत्य जो छुपा हुआ है वो उद्घाटित हो जाए, वो रिवील हो जाए। सत्यस्य अपिहितम मुखम, ये जो छुपा हुआ है, तत्वम पूषण अपावृणु, हे पूषण, हे सूर्य देवता, उसको आप अपावृणु, अनवेल दैट, निरावरण कर दें, उसको खोल दीजिए, वो रिवील कर दीजिए। छुपाया तुमने और खोल हम दें। बोलते हैं भगवान अब खोल ही नहीं रहा है, आप बताएं ना, हम अभिमन्यु है, घुसना तो जानते, निकलना नहीं जानते। भगवान फंस गए हैं। इसीलिए तो यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि राग द्वेष और संसार में भगवान फंस गए हम। इसीलिए बड़ा हेल्पलेसली आर्त वेदना होनी चाहिए। ये प्रार्थना आर्त वेदना के साथ होनी चाहिए। आर्त वेदना एक बहुत ही दिल से हेल्पलेसनेस की भावना होती है। आर्त वेदना को जीवन में देखना चाहिए। जिस समय हम बड़े हेल्पलेस होते हैं,
तब जाके आर्त वेदना निकलती। आर्त भक्तों का इसीलिए दृष्टांत आता है ना, द्रौपदी, और वो कौन सा, ऐरावत, गजेंद्र, गजेंद्र मोक्ष, ऐरावत गजेंद्र। तो ये जो है यह द्रौपदी को किसी से उम्मीद नहीं, कोई भी सहारा नहीं हो पा रहा था। सब जब आपके सहारे खत्म हो जाते हैं ना, ये सोचा था नहीं ये तो काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये मदद करेगा, सब झूठे निकले। उस समय जो आदमी की हेल्पलेसनेस के साथ ये कुछ भी संसार का आपको मदद नहीं करेगा, यहां का धन दौलत, यहां का नाम शोहरत, यहां का घर बार, यहां का संसार, अंतिम समय कुछ मदद नहीं करने वाला है। इसीलिए मृत्यु को सिमुलेट करना, मृत्यु की स्थिति को विचार करना, आप सब छोड़ के जा रहे हैं और कुछ नहीं मदद कर पाया आपको। यही तो सिकंदर की कथा से पता लगता है। देखो इतना धन जमा करा, कुछ नहीं फायदा हुआ। तो अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, ये सब झूठा निकला है। जिस समय आदमी सब चीज को असमर्थ जानता है तब आर्त वेदना होती है। और आपको पता है ये पूजा के बाद आरती क्या होती? आरती आर्त वेदना से युक्त होकर आराधना होती है। इसीलिए आप डेली पूजा में आर्त वेदना का ग्लिम्स लीजिए, मैकेनिकली मत कर लेना। जल्दी से जलाओ, जल्दी से दीपक जलाओ, कर्पूर जलाओ, निपट गया, आरती लाओ, और सबको थाली घुमाओ जरा, सबको जल्दी से आरती ले लो। आरती होती है आर्त वेदना से युक्त प्रार्थना। आर्त वेदना का इतना महत्व होता है भक्ति में, शरणागति आर्त वेदना से होती है। हैव यू रियली फेल्ट हेल्पलेस, असहाय? संसार की कोई भी चीज आपको जो है वो परमानंद का सुख देने में समर्थ ही नहीं है। न मृत्यु बचा पाएगी आपकी, न परमानंद दे पाएगी, न सुरक्षा दे पाएगी। ये सच्चाई है दुनिया की। हम किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे मोह से निवृत्ति करनी है। दूसरों का दोष थोड़ी है। यहां लोगों का दोष नहीं है, रिश्तों का दोष नहीं है, धन दौलत का दोष नहीं है, घर बार, बच्चे, बीवी, पति पत्नी, सास ससुर, किसी का दोष नहीं। हमारे मोह का दोष है, हमारे मोह के वजह से अंधेपने का दोष है। हम अंधे हो गए। तो इसलिए आदमी जब खुद जो है रियलाइज करता है कि हमने ये सोचा था, हमने ये सोचा था, और ये नहीं निकलता है, यू हैव हार्ट ब्रेक्स, तुम्हारी ऐसी बेसलेस सोच के वजह से। दूसरे का दोष नहीं है, वो तो बेचारा खुद ही एक पथिक है, खुद ही एक यात्री है, असहाय है। तुमने ऐसी उम्मीदें करी है ना, ये उम्मीदें परमात्मा से करनी चाहिए, संसारी जीवों से थोड़ी, जड़ वस्तुओं से थोड़ी। लेकिन जिस समय हम ऐसी ही अनेकों प्रकार की अपेक्षाओं से युक्त हो जाते हैं, हमको रियलाइज होता है कि कितना यहां पे असहाय है हम, कुछ मदद नहीं करेगा आपकी। जब वो कोई चीज संसार की अपनी मदद नहीं कर पा रही है, टिकी नहीं पा रही है, खुद ही अनित्य है, तो हमको क्या नित्यता देगी वो? अ बेसलेस एक्सपेक्टेशन। तो ये जो यहां पे अनेकों प्रकार की दुनिया की, संसार की अनित्य चीजें हैं, भगवान के भजन करो, सेवा करो, हृदय भगवान के साथ जोड़ो, तब जाके जो है कृपा होती है। हम अनेकों प्रकार की संसारी चीजों में उलझे हुए हैं। तो ऐसे समय यहां पे हमको रियलाइज होता है हम हेल्पलेस हो गए। आर्त वेदना, आर्त वेदना डेली थोड़ी देर उत्पन्न करो। आरती करते समय
इसीलिए जो है ना, कई बार हमको लगता है ये सीधे उपनिषद पढ़ाने के बजाय पहले ये हमको पूजा पाठ सिखानी पड़ेगी। है? पूजा में क्या भाव है, आरती में क्या भाव है, जप में क्या तरीका है, भजन किसको बोलते हैं। अगर आप डेली थोड़ी एक बढ़िया सही तरीके से आरती करिए, आरती बहुत सुंदर एक चीज होती है। पूरा मंदिर का कॉन्स्टिट्यूशन ही बड़ा यूनिक होता है। मंदिर जो है ना, जैसे हमारे 3 शरीर या पंचकोश होते हैं ना, वहां हर मंदिर में 5 वॉल्स होती हैं, और एक कोश से अंदर जैसे जैसे आप जाते हैं ना, पहली दीवार बड़ी संसारिक अनेकों प्रकार के वैभव सुख भोग को अंकित करती है। दूसरी दीवार जो है थोड़ी और सूक्ष्म हो जाती है। धीमे धीमे आप भगवान के मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे, वहां टोटल अंधकार होता है। पुराने जो शास्त्रोक्त मंदिर होते हैं, वहां पे मात्र एक दीपक जलता है। वो भी पंडित जी आरती के समय वो भगवान का दर्शन कराते। सामान्यतः अंधकार रहता है। आप बाहर की चकाचौंध से जाएंगे, सीधे मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़े होंगे, आपको अंदर मूर्ति नहीं दिखाई पड़ेगी। फिर जो है आरती का समय आता है, आपको दर्शन कराए जाते हैं, और लोग आर्त वेदना से सब संसार का जो है मोह त्याग करके भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके दर्शन का आनंद लेते हैं। ये जो है पूजा पाठ के अनेकों सिद्धांत होते हैं। इसमें आर्त वेदना शरणागति का सूचक होती है। निरभिमानता, असहाय, भगवान को बोलते हैं दीन दयालु। दीन दयालु का मतलब क्या होता है कि जब आप दीन होते हैं तब आपको दया की अनुभूति होती है। दीन न हो तो वो दीन दयालु थोड़ी है। काय खा के दीन दयालु, अभिमानी आदमी, अभिमानी दयालु थोड़ी कहा जाता है, दीन दयालु कहा जाता है। आप क्या असहाय और दीन होते हैं कभी? जब आप दीन हो जाते हैं तो वो दयालु बन के प्रकट हो जाते हैं। जब आप निरभिमानी हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान आपके जीवन के सारथी हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमसे चालू होती है। हम अभिमानी बने रहें, रागी बने रहें, क्रोधी बने रहें, विकारी बने रहें, और फिर भगवान के पास जाके बोले भगवान कृपा करो, लड्डू लाए हैं। और भगवान तो ऐसे लॉलीपॉप को देख के कैसे लपर लपर करने लगेंगे ना। लड्डू लाए, कौन सा लड्डू? अरे ताजा वाला है। अच्छा ठीक, दिए देते, तुम भी क्या याद करो, पहले लड्डू लाओ। तो ये नहीं लड्डू दिखा के भाग जाओ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, लड्डू लाओ पहले, तब हम भी दे देंगे कृपा। जैसे व्यापार हो कोई। हा? भगवान को हम क्या दें? निरभिमानी होके देखो, दीन होके देखो। तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं कि देखो, मानस में 4 घाट बताए उन्होंने, और 4 घाट में एक ज्ञान घाट है, एक भक्ति घाट है, कर्म घाट है, और एक दीन घाट। और हम लोग रामायण के अंदर पढ़ते पढ़ते जो है ना, कई जगह देखते हैं कि कहीं पे जो है वह उमा जी शब्द आ गया। बोलते हैं ये रामायण चल रही थी, सडनली उमा जी कहां से प्रकट हो गई भाई? उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सडनली रामायण के चलते चलते उमा जी बीच में एकदम प्रकट हो गई। दरअसल वो प्रसंग है जहां पे जो व्यक्ति को तत्व का ज्ञान देना है, जो जो उमा जी के वाक्य हैं रामायण में, अगर आप उसको नोट कर लें, दे आर टिप्स फॉर सम ब्यूटिफुल नॉलेज। वो ज्ञान घाट की कथा है। और जब जब आप कोई भी जो है काकभूषुंडी जी का प्रसंग देखेंगे, वो भक्ति के प्रसंग है। जहां याज्ञवल्क्य ऋषि जी और भरद्वाज जी का प्रसंग होगा, वो कर्म प्रधान उपदेश होते हैं। और जहां जहां तुलसी शब्द आता है, तुलसीदास ने कहा है, वो सब दीन घाट के वचन है।
अगर आप ज्ञान के पात्र हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप भक्ति और कर्म इन सब चीजों को करने के लिए उत्साही हैं, ये उन घाटों के उपदेश हैं। लेकिन अगर आप कहीं के समर्थ नहीं हैं आप, तो बोलते हैं दीन घाट पे आओ। तुलसीदास जी बैठे हैं यहां पर, और दीन लोगों के लिए आगे रास्ता निकालने के लिए आप दीन हो जाएंगे, वो दयालु बन के आएंगे। वो दीन हो पहले। जब तक दीन नहीं होगे, जब तक अपने अभिमान को चूर नहीं करोगे, दीनता अभिमान को समाप्त करने पे होती। हम कर लेंगे, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ऐसे व्यक्ति को दीनता कुछ नहीं पता होती। वो तो ताड़ के पेड़ की तरह से अकड़ा खड़ा हुआ है, और अकड़ू उमल है वो, मिस्टर अकड़ू उमल। ऐसे व्यक्ति को क्या पता अभिमान से रहित होना किसको बोलते हैं। निरभिमानी होके, आर्त भाव से युक्त होके, असहाय होके, अब जीवन भर नहीं हुए, मरते समय तो हो भैया, और हो गए, उस समय दिखाई पड़ेगा कुछ मदद नहीं कर रहा है, और हमारा बैंक बैलेंस है। आप सोचते हैं आपको यमराज जी को कुछ दे पाओगे? यमराज जी ऐसा करो 10%, बहुत जमा करा है हमने, आपका बुढ़ापा आराम से बीत जाएगा महाराज जी। हम कभी सोच सकते हैं क्या यमराज जी को अंडर द टेबल दे दें हम कुछ? अच्छा यमराज जी 2 फ्लैट आपके नाम। अच्छा तुम बदलोगे नहीं, यही बने रहोगे? यमराज जी को हम क्या देंगे जो आपसे सब जीवन लेने आए हैं। अभी किसी ने हमको जो है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजा, तो उसने बोला कि एक बार एक व्यक्ति बहुत अमीर था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके पास थे, तो यमदूत उनके पास गया, तो सीधे उसने बोल दिया, नो आई एम नॉट येट रेडी, कम आफ्टर 1 ईयर। बोला क्या आप रेडी नहीं है, 1 साल बाद आए? बोलते हाँ अभी थोड़ा हमको काम ज्यादा है, 1 साल बाद। बोला ये तुम्हारे कोई बिजनेस अपॉइंटमेंट है क्या? चलो तुम्हारा समय हो गया, ले जाने आए तुमको। वो बोला हमने आपसे कहा है ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वेरी बिजी इन सम मीटिंग, कम आफ्टर 1 ईयर। बोला मतलब कि हम आपको बोले नहीं, सीधे खींच के ले जाएं क्या? तो उन्होंने देखा इसके तो कुछ तेवर अलग ही है। बोला अच्छा ठीक है बैठो, अभी हम देखते हैं। बोला देखते नहीं, चलो। उसने देखा ये तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी आदमी है, तो बोला अच्छा देखो, आई हैव अर्न्ड $100 billion in my life, 10% is yours, come after 1 year. तो बोला नो आई डोंट नीड दैट, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप तो चलो। बोला तुम समझ रहे हो क्या मतलब है? $100 billion का 10% कितना होता है? $10 billion USD। वो बोला आप चलते हो कि हम खींच के ले जाएं आपको? यार तुम बड़े जिद्दी आदमी हो, नहीं मानोगे? बोला नहीं मानेंगे, जल्दी चलो, हम तो आपसे इतनी गुफ्तगू कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम आंसरेबल, चलो। बोलते अच्छा ठीक है। जब वो नहीं माना तो बोल अच्छा ऐसा करो, हमको 5 मिनट दो, हम 2 फोन करना चाहते हैं। इतना टाइम दोगे? बोला कहां फोन करना है? बोला एक तो अपनी बीवी को फोन करना है हमें, और एक हमको अपने बच्चे को फोन करना है। आई वॉन्ट टू टेल माई वाइफ, हमने उसको कभी ये बताया नहीं है दैट आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू। बोला जीवन भर नहीं बताया? बोलते नहीं बताया। वो कहीं सर पे चढ़ जाती है हमारे, कहीं उसके मोह हो जाता है, उसका अभिमान से बचाने के लिए आई नेवर टोल्ड हर दैट। तो उसको एक बार जाने से पहले हमको फोन करने दो, नो आई रियली केयर फॉर यू, आई लव यू, एक फोन करने दो। और एक आदमी को जो है वह बहुत पैसे लेने थे, उसको भी हम बोल देंगे नहीं देना, छोड़ दो। ले क्या लेना देना क्या, छोड़ो।
भूल चूक लेनी देनी है, उसको हम सफा कर देते हैं अकाउंट को, हमारे ऊपर ही बर्डन बना हुआ है, उसको भी बर्डन हटा दें, 2 फोन कर दें। बोला यू आर फनी फेलोज, जो काम तुमने पूरे जीवन में नहीं करा है उसके लिए 5 मिनट की भूख हमसे भीख मांग रहे हो। अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको आज तक क्यों नहीं कर दिया तुमने? हा? ऐसी चीज के लिए तुम हमसे 2 पल मांग रहे हो। तुम इंसान लोग भी विचित्र हो। तुम्हारे लिए जो मरने के समय सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता होती है उस चीज को भी टालते रहते हो। उन्होंने आगे बोला कि तुम्हारे साथ आगे चर्चा भी करना बेकार है। उन्होंने अपना पाश फेंका। पाश जो है ना सूक्ष्म शरीर को ही पकड़ता है, स्थूल शरीर को नहीं पकड़ता है। वो पाश सूक्ष्म शरीर को पकड़ा, खट से बटन दबाई, निकल आया बाहर और पीछे पीछे ले गया। स्थूल शरीर सडनली लुढ़क गया। चलो, चुपचाप यहां से उसको निकाल के ले गया। ये अनेकों प्रकार की चीजों में उलझे हुए सत्य छुपा हुआ है। हे प्रभु, कुछ काम का नहीं है। हमने सोचा वो ललुआ काम आएगा, ये बिटुआ काम आएगा, और ये धन दौलत काम आएगा, और ये हमारी बच्चे की अम्मा काम आएगी। अभी तो काम वाम क्या, उसी को सब काम करवाना पड़ रहा, उसी की सेवा करनी, कुछ काम का नहीं आ रहा। हे प्रभु, आर्त, हेल्पलेस, शरणागत, उसको एक्सपीरियंस तो करो। ये हम इतना ड्रामेटाइज कर रहे हैं कि आपको थोड़ा ग्लिम्स मिल जाए, थोड़ा बहुत आपको परमात्मा की अपरोक्षानुभूति हो ना हो, आर्त वेदना की तो अपरोक्षानुभूति हो जाए। हेल्पलेसनेस किसको बोलते हैं? निरभिमानी, असहाय, अभिमान चूर, उसको देखो। इनफैक्ट हम लोग के शास्त्र बोलते हैं आरती में डेली उसको रियलाइज करो, थोड़ी देर के लिए ग्लिम्स उत्पन्न करो। आर्त वेदना से युक्त आराधना आरती है। तो अगली बार आरती को निपटाना मत जल्दी से। कर्पूर गरम करना होता है, न तो सूर्य भाती न चंद्र तारे कम ने तो भांति कुछ। शांति शांति शांति, निपट गई। यू हैव मिस्ड इट। आर्त वेदना की सुंदरता देखो। आर्त वेदना अपने आप को अनलोड करना होता है, अभिमान के चोले से मुक्त होके भगवान के चरणों में शरणागत होना होता है। तो ऐसी भाव से युक्त होके आप जो है, बल्कि इस प्रार्थना को डेली सोने से पहले करो। क्या पता सोते सोते ही सो ही जाओ। हाँ? इसीलिए कम से कम कायदे से सो। हाँ? सोने के पहले सब भगवान के ऊपर शरणागत हो जाओ। ऐसे व्यक्ति की नींद बहुत सुंदर भी होती है, स्वस्थता होती है, अभिमान खत्म हो जाता है। तो ये चीज यहां पे भगवान से मात्र ये प्रार्थना करें, आर्त वेदना से युक्त होके, तत्वम पूषण पावृणु। हे भगवान, ये चक्र जो आ गया है, चक्रव्यूह में जो फंस गए हैं, राग द्वेष में, अभिमान में, मोह में उलझ गए हैं, भगवान इस चीज को दूर कर दीजिए। देखो, हम भगवान से कहते हैं दूर कर दीजिए, दरअसल भगवान अपने आप में जो है ना, उन्होंने क्रिएट नहीं करा है ये प्रॉब्लम। जब भगवान ने क्रिएट नहीं करा है तो दरअसल भगवान को दूर नहीं करने के लिए बोलना चाहिए। वॉट एवर इज योर क्रिएशन, आपकी कंफ्यूजन है, आपको ही दूर करना चाहिए था। लेकिन देखिए, शरणागति की ब्यूटी ये होती है कि जो ईगो कंफ्यूजन सस्टेन करता है, जब वो ईगो को हम बाधित कर देते हैं, उसको असहाय समझ लेते हैं, द होल फाउंडेशन के हटते हुए ही ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। सब जो है हमारे संसार का विस्तार हमारे ही अभिमान पे होता है, ईगो पे होता है। और शरणागति, इट डजंट गो आफ्टर द इफेक्ट्स बट द फंडामेंटल कॉज।
इस मैं का जो है निषेध कर देती है। इसको शरणागति बोलते हैं। शरणागति हमारे अभिमान की समाप्ति होती है। अभिमान की समाप्ति का आनंद लो। निरभिमानी असहाय टोटल जो है वह अपने आप को, अगर हम बहुत ही ज्यादा समर्थ है ना तो परमानंद में होने चाहिए। वही सामर्थ्य की विशिष्टता है। अगर आप परमानंद में नहीं हो, अभी भी नश्वर हो, अभी जन्म मरणवान हो, अभी आसक्त हो, अभी पराधीन हो, दुनिया भर की अभी ये सब बबाल हैं, तो खाक ज्ञानी है, खाक समर्थ है, क्या सामर्थ है। इसीलिए इस अभिमान की असमर्थता को देखते हुए सीधे इसी को समाप्त करो। भगवान हम कुछ नहीं कर सकते। एंड आई टेल यू व्हाट अ रिलीफ। ये जब तक आदमी नहीं करे तब तक उसको पीड़ा है। जहां आप अपनी असहाय असमर्थता देखते हैं तब आपके जीवन में नया द्वार खुलता है और ऐसे दो भगवान की कृपा मिलने लगती। तो इसलिए ऐसी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। डेली रात को सोने के समय चालू करो। अगर आप रात को सोने के समय पूरे भगवान के चरणों में शरणागत होकर सो सकते हो तो आप निश्चित रूप से उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त करेंगे कि शरणागति निरभिमानता का मीनिंग क्या होता है। असहाय, आर्त, हेल्पलेस। अब भगवान पे भरोसा है, जो भी नाम दो उसको। नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नाम से उसको याद करो, बस परमात्मा को याद करो। जो आपके संस्कारों में है वो आप नाम लीजिए। राम, कृष्ण, शिव, गणेश जी, माता जी, कोई भी नाम आप लो। बस ये नाम सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, समर्थ जगदीश्वर का नाम होना चाहिए, सर्वेश्वर का नाम होना चाहिए। आप अपने इष्ट देवता को ईश्वर की तरीके से जानिए और इस तरीके से परमात्मा से निवेदन करो, प्रार्थना करो, चाहो इस प्रकार से मुक्त होने के लिए। भगवान बोलेंगे क्यों करें तुमको, प्रार्थना कर रहे हो। नहीं भगवान, हम सही में चाहते, सत्य धर्माय दृष्टये, हम सत्य धर्मी हैं प्रभु। अपनी तरफ से आई वैल्यू द ट्रुथ। सत्य धर्मी होना ये हमारी बस एक विशिष्टता है, हमारी चाह, हमारी प्रार्थना, उसमें सत्य का महत्व है प्रभु। हम जानते नहीं है इसीलिए उलझ गए हैं, लेकिन हम आई सिंसियरली वांट, जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसमें हम जगना चाहते हैं। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। इसको एक बार और चैंट करते हैं सब लोग। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो हम जो सत्य धर्मी हैं, सत्य में निष्ठ हैं, सत्य की वैल्यू रखते हैं, ऐसे प्रभु अपने ही इस सेवक के लिए इस माया का जो भी यह आवरण है, इस चीज को प्रभु आप हटाएं। हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। ये बड़ा चमकीला है। मम माया दुरत्यया, ये हमारी माया बहुत ही जो है भयंकर है। एक से एक जो है ना लोग फंस जाते माया में। तो ये माया के इस आवरण को भगवान आप हटाएं। आगे देखिए नेक्स्ट, इसी की प्रार्थना का दूसरा एक कंटिन्यूटी ही है। पूषन्ने कर्षे यम सूर्य
प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। तो यहां पर जो प्रार्थना है आप ये सोच लीजिए कि एज दो यहां पे ये व्यक्ति सूर्य देवता का उपासक था। वो हम लोगों के जो भी बचपन से संस्कार मिले हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से सूर्य देवता को अपना इष्ट देवता समझता था। पूषण जो है सूर्य का भी एक नाम है, इसीलिए उनकी तरफ प्रार्थना है, उन्हीं का स्मरण करके तब ये समस्त जो है मंत्र और लॉजिकल हो जाते हैं कि आपका जो हिरण्मय न पात्रे न, सूर्य देवता को ऊपर से देखो कितना दिव्य है, चमकीला रूप है उनका। आपके भगवान इस मायामय रूप से ही आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आपका इतना ग्लोरियस स्वर्णिम रूप है कि आपके तत्व को हम देख ही नहीं पाते। भगवान हमारे अंदर यह सामर्थ्य नहीं है आपकी वास्तविकता को देख पाए, आंख नहीं मिला पाते हैं आपसे। जिस समय ग्रहण हो उस समय विशेष नहीं देख पाते, उस समय थोड़े मंद पड़ते हैं, लेकिन तब और बड़े बुजुर्ग बोलते हैं बिल्कुल मत देखना। फिर उसके बाद किसी चीज को देखने के लायक ही नहीं रहोगे, ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। बड़ी विशिष्ट विलक्षण किरणें निकलती हैं उससे। तो कभी भी जो है वह उनको सीधे नजरों से मत देखना, प्रतिबिंब देख लेना, परछाई देख लेना। कहीं पे जो है वह कोई ऐसी विशेष फिल्में होती हैं उसके माध्यम से थोड़ा देख लेना, लेकिन सीधे उनको नहीं देखना, उनको देखना संभव ही नहीं। तो वो व्यक्ति जो सूर्य देवता की उपासना कर रहा था उसके लिए ये और लॉजिकल है, अन्यथा यहां पे हम लोग को इंटरप्रिटेशन संसार के मोह से चकाचौंध, वो अर्थ दूसरा होता है। तो यहां पे उन्हीं को स्मरण करते हुए बोलते हैं कि पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह, अनेकों नाम से उनको संबोधित करता हुआ बोलते हैं पूषण, हे सूर्य देवता, एकर्षे एकाकी गमन करने वाले, हे यम काल का संसार का यमन कंट्रोल करने वाले, काल के अधिपति हैं, दिन रात उन्हीं की वजह से होता है। दिन रात काल की यूनिट है, पूरे काल का चक्र उनके वजह से चल रहा है। तो आप ही जो है काल का दुनिया का कंट्रोल कर रहे हैं। प्राजापत्य, आप प्रजापति नंदन हैं, हे सूर्य देवता। व्यूह रश्मीन समूह, आप अपनी समस्त जो रश्मि किरणें हैं उसके समूह को व्यूह, इसको रोक लें, समेट लें। आप अपनी इस चकाचौंध वाले रूप को कृपया समेट लें। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, और इस प्रकार से जब आपका ये मायामय चकाचौंध वाला रूप जब ये यहां पे आप समेट लें, शांत कर लें, तो वहीं पे सूर्य देवता का एक अद्भुत रूप कल्याणतमम, आपके ही परमात्मा का मायामय रूप अगर किनारे हो गया तो उनका शिवमय रूप रिवील होता है। जब भी परमात्मा का मायामय रूप हटता है तो उसके पीछे शिवमय रूप होता है। मायामय रूप है बढ़िया, सुंदर है, लेकिन जो भगवान का रूप है वो तो अद्भुत है। उसी को इसीलिए मांडूक्य के उपनिषद में बोलते हैं अद्वैतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते, ये शिव रूप है, मंगलमय रूप है, अद्भुत रूप है।
तो जो आपका यह वास्तविक रूप है, वो चीज कल्याणतमम, वो आपके वास्तविक रूप का प्रभु हम दर्शन करें, ज्ञान प्राप्त करें। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामी, हम उस चीज का दर्शन करें। यही जीवन का परम सत्य है। बाकी सब छूट के जा रहा है, ये सब छोड़ के जा रहे हैं ना, ये तो सब झूठा निकला, क्षणिक निकला। ये परम सत्य को हम जाने, इसमें जगें। यो सौ असौ पुरुषः सोहमस्मि। जो पुरुष वहां है वो ही यहां है। एक बार आप परमात्मा के वास्तविक रूप को देखते हैं तो वो यहां है, हम यहां हैं, ये सब चीजें खत्म। भगवान के वास्तविक तत्व को देखने का लक्षण यहां वहां का भेद मिटना है। इसीलिए जब हम लोग पहला मंत्र देख रहे थे, ईशावास्यमिदं सर्वम, हमने ये विशेष रूप से बताया था कि देखिए, जब हर जगह परमात्मा है तो आप कहां खड़े रहोगे बताओ? आपके खड़े रहने की, कोई स्वतंत्र खड़े रहने की, किसी चीज को भी स्वतंत्र खड़े रहने की गुंजाइश ही नहीं रह गई ना। जब हर जगह परमात्मा है तो ये कल्पित जीव मिट जाता है। इसीलिए अगर जितना आप इसके ऊपर विचार करेंगे, हर जगह परमात्मा है, शुरुआत में तो ये स्ट्राइक नहीं करता है, लेकिन धीमे धीमे इसका इम्प्लीकेशन आपको रियलाइज होता है। देन हु एम आई? अगर सब परमात्मा है तो ये जीव क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है? दरअसल ये सपना खत्म हो जाए, सच्चाई में हम तभी जगते हैं। तो ये चीज जो है समाप्त हो। देखिए, जहां पर सूर्य देवता ने ऐसी आशीर्वाद, ऐसी कृपा करी ना, ठीक है, तुम चाहो तो हम अपना वास्तविक रूप दिखाना तो कब से चाहते थे, तुम देखने के लिए नहीं रेडी थे। हमसे बताते हो भगवान मुकुट पहन के आइएगा, वो पीली वाली ड्रेस पहन के आइएगा, पीतांबर, और आपका जो है वो माला कहां गया, आपका वो रूप कहां गया प्रभु? बढ़िया वाला वो कौन से माले का नाम है? भगवान का माला कौन है? चलो, जो भी माला है, तो भगवान आपके वो मालेगा, वो पहनिएगा, ऐसा पहनिएगा। हम भगवान को एक माया में रूप में ही देखना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति परमात्मा को किसी न किसी अपनी इच्छा वाले रूप में देखना चाहता है, वो व्यक्ति यथार्थ को नहीं देखता है। तो यहां पर उन्होंने बोला भगवान अपना मंगलमय रूप, अपना वास्तविक रूप, भगवान उसका दर्शन हो। और जहां परमात्मा के तत्व का दर्शन होता है ना, देखिए उसका लक्षण क्या होता है। भगवान जो वहां है वही यहां है। आपका जो रूप है वही हमारे हृदय में हमारा तत्व है। सब दूरियां खत्म, सब परायापना खत्म। जीव के समाप्त होते ही अखंड अनंत तत्व बचता है। वो जीव समाप्त हो, अभिमान समाप्त हो। तो इस तरीके से यह असौ पुरुषः सोहमस्मि, तो जो वहां है यहां है। ये मन की केवल एक कल्पना है, एक धारणा है कि हम अलग हैं, वो अलग है। हमने एंटरटेन करा। भगवान के वचन पूछो तो वो सदैव बोल रहे हम तो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, तुम ही ने हमको दूर कर दिया, तुम ही ने हमको पराया कर दिया। भगवान आप हमारे हृदय में नहीं है, आप तो कैलाश में बैठे हुए हैं। आप भगवान वहां उधर बैठे अमरनाथ में, अभी विचार कर रहे हैं अमरनाथ जाने का। आपके दर्शन करेंगे जाके। केदारनाथ में बैठे हैं आप भगवान,
ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 11 निपट गए महाराज जी, वही निपटाना बाकी हमको। अच्छा, हमको भी निपटा दोगे? हाँ बिल्कुल, आ रहे निपटाने के लिए। हाँ, अब आपका भी जो है हम निपटारा करने के लिए पहुंचने वाले हैं। बोलते नहीं, प्लीज मत आओ भाई, नहीं हमको मत निपटाना आगे। नहीं, भगवान आपको भी निपटा देते हैं आगे। भगवान जो है ये सोच की वो अलग है, हम यहां हैं, यही है ज्ञान है, आपके हृदय में है। इस प्रकार का आदमी को अंदर रियलाइजेशन हो। इसीलिए देखिए, मरने के समय संसार की याद मत दिलाना किसी को। कोई मर रहा हो उस समय उसके अंदर वैराग्य हो संसार से, ये उसकी अच्छी गति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जा ही रहा है बेचारा यहां से, नहीं नहीं पापा जी आप मत जाओ, हम लोग क्या करेंगे आपके बगैर। वो बेचारा मरते मरते उसकी एक वृत्ति यहां अटक जाएगी और सब सत्यानाश हो जाएगा। अपने स्वार्थ की वजह से उनकी दुर्गति उत्पन्न कर रहे हो। उनसे बोलो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी स्नेह, आपका कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आपकी शिक्षा हमारे साथ है। सदैव जो भी परमात्मा के बारे में आपने यह दिलाया है, आपकी शिक्षा, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत करना चाहिए। अंतिम समय जो किसी को निश्चिंत ना करे, वो उसका जो है अपना नहीं है, वो पराया है, वो दुश्मन है उसका। अंतिम समय, जाने के समय भी मोह उत्पन्न कर रहे हो। हाँ ठीक है, अरे ठीक है, हमको कुछ नहीं करेगी आखिर। तो इस तरीके से यहां पर अंतिम समय केवल पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर छोड़ के उस चीज में आदमी को जगना चाहिए। ये चीज यहां रिवील करते हैं। और देखिए, और यहां पे अंतिम समय के कितने सुंदर मंत्र हैं। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। अब हमारा जो शरीर का प्राण है वो समष्टि प्राण में विलीन हो रहा है। जो यहां पे हमारे अपने इंडिविजुअल प्राण थे वो समष्टि प्राण में इस समय उसमें विलीन हो रहे हैं। वही जो है अपने आप में समष्टि प्राण, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, उस परमात्मा में विलीन हो रहे हैं। जो अमृतमय देव हैं उसी अमृत में ये विलीन हो रहे हैं। अथ इदम भस्मांतम शरीरम। अब ये शरीर छोड़ने का समय आ गया है। और जहां आप शरीर से निकले ये शरीर खत्म हो जाता है और इसकी अपने आप डिके की प्रक्रिया स्वतः उसी क्षण से प्रारंभ हो जाती है। कितनी अद्भुत से अचेतनता होती। जीव जब रहता है तो शरीर यहां पे ग्रो कर रहा है, जीवंत रहता है, खेलता है, नाचता है, कूदता है। उसके अंदर अपने आप जो है वह जीवंतता होती। लेकिन द मोमेंट ये जीव निकला यहां से, डीके चालू हो जाता। इसीलिए हम लोग को शीघ्र जहां किसी का शरीर निकलता, शरीर खत्म हो गया, जीव मर गया, हम लोग को निश्चित समय में ही उसका क्रियाक्रम करना पड़ता है। जो भी उसकी अंतिम क्रिया है वो करनी पड़ती, क्योंकि शरीर अगर ज्यादा देर रखोगे सड़ने लगता है।
शव हो जाता है। जीव के रहने से शिव हो जाता है, निकलने से शव हो जाता है। अपने आप ही भस्मीभूत होने लगे, खत्म हो जाएगा। अगर यहां पे तो हम लोग जो है ना अपने आप जल्दी इसको भस्मीभूत कर देते हैं, लेकिन अगर जानवर हो या कोई हो, देखो शरीर स्वतः खत्म होके पंच महाभूतों में लीन हो जाता है। जहां पर जो है वो आदमी का शरीर पड़ा हुआ था, थोड़ी देर पहले उसके सब अग्नि तत्व निकलता है, सब थोड़ी देर गर्म होके सडनली मरने के बाद एकदम उसकी ऊर्जा गर्मी निकल जाती है, जल निकल जाता है, उसके अंदर की वायु निकल जाती है। पहले फूल जाती है थोड़ी देर, फिर वायु निकल जाती है और धीमे धीमे ये सब खत्म होके जो पंच महाभूतों का शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है। हड्डियां जो कि थोड़ा टाइम लगाती हैं, वो भी हड्डियां भी खत्म हो जाती हैं। ये इस प्रकार का एक अपने आप ही उसके अंदर डीके का सिस्टम विद्यमान है। सब पंच महाभूत उसमें विलीन हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से ये सब जो है भस्मांतम शरीरम, हम लोग के वहां पे अग्नि संस्कार की विधा है। अग्नि में ही शरीर को दे दिया जाता है और वो भी विशेष रूप से गृहस्थियों के लिए होता है। गृहस्थियों का अग्नि संस्कार होता है, क्योंकि गृहस्थी उसने अग्नि का चयन करा होता है। अग्नि देवता ही हर गृहस्थी के लिए मूल इष्ट देवता होते हैं। जब से उसका जनेऊ होता है तब से वो अनेकों यज्ञ के लिए पात्र होता है, आहुतियां देने के लिए पात्र होता है। अग्नि का चयन कर ले। आजकल तो दूसरे देवी देवता आ गए, नहीं तो पहले तो हर दृष्टिकोण से अग्नि का चयन व्यवहारिक भी होता था। जब बिजली भी नहीं थी, हर घर में अग्नि उसको रखना पड़ता है और उसी को देवता समझा जाता है। खूब सेवा करो, जो खाओ, जो पियो, जो लो, सब उनकी कृपा से है। और यहां तक कि आपका शरीर खत्म हुआ तो ये भी अग्नि देवता की प्रॉपर्टी होती है, अग्नि देवता को अर्पित कर दो। तो भस्मांतम शरीरम, अब हमारा शरीर अग्नि देवता आपको आएगा, ये भस्मीभूत हो जाएगा। और ऐसे समय अपनी तरफ से ही देखो अर्पण कर दो, खुद ही जो है अर्पण हमने अग्नि देवता को कर दिया। और उस समय भी इस शरणागति, इस अनासक्ति, इसके साथ साथ सदविचार अपने मन में मात्र रखो। ये शरणागति के, भगवान की भक्ति के, उनकी महिमा के सुंदर विचार, मात्र ईश्वर के विचार, सत्य के विचार, उनसे युक्त होके यहां से प्रयाण करो। मृत्यु और सुषुप्ति बड़ी निकट होती है। मृत्यु को कई बार दीर्घ सुषुप्ति भी कहा जाता है। ये बड़ी लंबी गहरी निद्रा है। जैसे सुषुप्ति से जाके निकलते हो ना, वैसे मृत्यु से जाके भी निकल लेते हो। गहरी निद्रा में आप जाते हैं, जैसे भी मन था वैसे आपको दोबारा प्राप्त होएगा। और जो सोचते सोचते सो गए ना, वही सोचते सोचते उठोगे। वैसे ही जो भी सूत्र आपके इस जीवन में छूटेगा ना, आपके सपने, आपकी वासना, आपकी श्रद्धा, वही सूत्र आपको अगले जीवन में पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर इसीलिए हमको ये मृत्यु की साधना सुषुप्ति के लिए करनी चाहिए। ऐसे मस्ती से, फकीरी से सोना, जहां पे आपको रात को सोना होना तो ये सब मंत्र वंत्र याद करो, ऐसी गहराई से शरणागति करो। और उसके उपरांत स्नोर ऑफ टू ग्लोरी, सडनली खुर्राटे चालू हो गया, निश्चिंतता। ऐसी निश्चिंतता में आप रम जाइए। इस प्रकार से ईश्वर के निमित्त बन जाएंगे आप।
जो व्यक्ति यह जीव का ऐसा निषेध करता है प्रतिदिन, अंतिम समय ऐसे आदमी को स्मरण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आपको हमको दूसरे तिगड़म बताने पड़ेंगे, बच्चे का नाम ही नारायण रख लेना, क्योंकि तुम भगवान का तो भजन करने नहीं वाले हो, अभी भी नहीं करा है। ऐसे घोर आसक्ति में हो, भगवान ने परिवार दिया है और खुद ही ऐसे अटक गए हो, पूरे अभिमन्यु हो, फंस गए हो, निकल ही नहीं पा रहे हो वहां से। अग्नि को साक्षी मान के गए थे, उसमें फेरे लगाए थे अग्नि के, सब भूल गए, ऐसे उलझ गए इन चीजों में। तो अगर हम जो है डेली अपने मन में यही ऐसी शरणागति विचार रखेंगे, जो लाभ मरने के हैं सो तो हैं, सोने के बड़े लाभ होंगे आपके, नींद अच्छी आएगी आपको, स्वस्थ होके निकलोगे, मन आपका पवित्र रहेगा, बीपी के प्रॉब्लम तो होंगे ही नहीं, टेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, सब बोझे खत्म हो जाएंगे और सच्चे भक्त बन के निकलोगे। तो वैसा जो है यहां पे बोलते हैं, ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा, कृतो स्मरा कृतम स्मरा। जो अनेकों प्रकार के है हमारा मन, ऐसी चीजों का स्मरण करो जो जो तुम्हारे जीवन में प्रेरक प्रसंग थे, जिन जिन प्रसंगों का स्मरण करके तुम एक भिन्न ही अवस्था में जग गए हो, तुम्हारे मन को जो छूता है, तुमको जो ऐसे विचार हैं जो बड़ी प्रेरणा देते हैं, उनका संकलन करना चालू करो। जो जो विचार तुमको एकदम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहीं पे, तो हे मन वही विचार लाओ, शब्दों से मत आसक्त होना, विचार की तत्व जो विजन है उसको पकड़ना। ये नहीं है कुछ श्लोक चैंटिंग चालू कर देना, हाँ। श्लोक चैंटिंग चालू करोगे अटक जाओगे, वो शब्द क्या था वहां पे भूल गए हम, हाँ? उसका प्रयोजन अभी नहीं है। जो भाव है, जो शरणागति है, जो हमको दिशा मिली है, जो शिक्षा मिली है, जो प्रेरणा मिली, जस्ट रेवल इन दैट। ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा, जो अच्छा करा है उसको भी विचार करो, जो गड़बड़ करा है उसके लिए क्षमा याचना करके उसको फॉरगेट इट वंस फॉर ऑल। अंतिम समय उसका मत याद करना भूल से, ओ भगवान उसका जो है हमने गड़बड़ कर दिया था, आती है इसीलिए तो मना कर रहे हैं। आती है विचार, लेकिन वो किसी काम के नहीं होंगे। अगर आप नेगेटिव विचारों में रमेंगे तो नेगेटिविटी आती है। जो विचार आपके अंदर आते हैं वैसे ही भाव हो जाएंगे आपके। इसीलिए समस्त चीजों से शिक्षा ले लो। अनेकों चीजें, दोषवान चीजें अज्ञान में जो होती हैं, रिजॉल्व करो, शिक्षा लो, एंड देन फॉरगेट इट। दोषवान चीजों का स्मरण ऐसे करना चाहिए, इतनी हद तक करना चाहिए कि उसकी गठान भी सॉल्व हो जाए और सदविचार में आप जग जाओ, सदविचार का सामर्थ्य हो जाए। तो सदविचार में ही अंत समय रमने का सामर्थ्य होना चाहिए। गलतियां होंगी, अज्ञान होगा, लेकिन इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड। ठीक शिक्षा से उसको समाधान करना है। और अनेकों चीजों अगर नहीं समझ में आती तो सब सिंपल सिस्टम, दिन घाट, भगवान हम तो असमर्थ हैं। पूर्ण रूप से अपनी असमर्थता का स्मरण करके आर्त वेदना, निगेट द ईगो, अभिमान को समा दो। हम कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, फॉरगेट ऑल दैट। यही अच्छा विचार है। जीव का निषेध अच्छा विचार है। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर। यहां पे कोई और शब्द या सिद्धांत नहीं है, शरणागति, दैट इज इंपॉर्टेंट।
वो अच्छा ज्ञान है। सब द्वैत को बाधित करके, जीव का अभिमान बाधित करके, ऐसी अपने अंतस्थिति में शरणागत हो जाओ। तो हे मन, उसी का स्मरण करो। ट्रेन योरसेल्फ, धीमे धीमे इस चीज के लिए तैयार करो। ऐसी जो है हमारी सुंदर आदतें हों। अंतिम मंत्र देखिए। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम् ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्ने नय सुपथाराय अस्मान। हे अग्नि देवता, जिस अग्नि देवता में जाने वाले हो मृत्यु के समय, या यहां पर जो भी हम अपने अंदर इष्ट देवता को सोचें, अग्नि को जो मरने के समय उसको साक्षात अग्नि देवता में जाना है, लेकिन जो नहीं अभी मृत्यु का समय हो तो आपके इष्ट देवता हैं, वो आपके आराध्य हैं, आपके भगवान हैं, आपके स्वामी हैं। तो हे अग्नि नय, हमको ले चलिए सुपथा, सुंदर पथ से, राय, यही जो है हमारा जो कर्म फल है। धनाय कर्म फल भोगाय इत्यर्थः। तो जो भी यहां पे दिव्य कर्म फल है, ऐसे दिव्य आनंद के लिए यही हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति, इसका जो फल होता है उसको बोलते हैं राय। ये महान जो है ऐसे फल की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, मिलन का अनुभव, अद्वैत की सिद्धि, सब दूरी समाप्त हो आपके अपने भगवान के साथ, ऐसी जो प्रार्थना है उसके लिए प्रभु, हे अग्नि देवता, अब आप हमको ले चलिए, आप हमको लीड करिए। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे देव, आप हमारे समस्त विश्वानि, समस्त आप हमारे सब ज्ञान और कर्मों को जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ। हे प्रभु, बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया को हमारे बारे में नहीं पता है, आपको सब पता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म, हमारी इंटेंशंस, हमारी भावना, हमारे आशय, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। योयोध्यस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम। हमारे जो अनेकों प्रकार के गलत कर्म थे, नासमझी थी, उन सब चीजों को आप कृपया अपनी कृपा से दूर करें। हम खुद ही दूर करना चाहते हैं। हमारा ये संकल्प है, हमारी ये प्रार्थना है, हमारी ये चाह है कि अनजाने में जो भी हमारे अंदर कुछ दोष, गलतियां, विकार आ गए हैं, हम खुद उससे फ्री हो जाएं। लेकिन भगवान किसी न किसी अपनी नासमझी, अज्ञान की वजह से हम नहीं फ्री हो पा रहे। आई सिंसियरली प्रे, हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, ऐसी चीज की प्रार्थना में चाह हो जाती है, और अगर आपके अंदर किसी चीज की चाह हो जाती है तो उसी चीज के लिए आशीर्वाद हो जाता है। प्रार्थना तो अवश्य होनी चाहिए, हमारे अंदर सब विकार खत्म हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय। ये समस्त अंधकार से, अज्ञान से, विकारों से हम निकल के सत्य में हम जगें। ते नमः उक्तिम विधेमा। आपके लिए बारंबार प्रणाम है। ये आपको अंतिम नमस्कार है। अंतिम नमस्कार बार बार नहीं होता, एक ही बार ऐसे मजेदार दिल से होता है, उसके बाद सांसें रुक जाती।
अंतिम नमस्कार बड़े दिलो जान से, सच्चाई से। इस प्रकार से आदमी को अंतिम समय बड़ा सच्चा और शरणागत रहते हुए संसार को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र में भी कुछ यही भावना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। हे प्रभु, जैसे पका फल अपनी डाल से आसानी से अलग हो जाता है, वैसे ही हम संसार और संसार के विकारों से सब आसानी से अलग हो जाए। तो भगवान, ये हमको चाह है, इच्छा है, भावना है, निवेदन है, यही हमारी प्राथमिकता है। इस तरीके से आदमी अगर अपनी प्राथमिकताओं को भी ऐसे स्थापित कर देता है, अगर उसको ज्ञान प्राप्त है तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। फिर तो एनीवे वो चारों तरफ ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित है। अगर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान की तरफ ही अपनी यात्रा को कंटिन्यू करता है। हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं इस प्रार्थना से पता लगती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रार्थना होती है, वो यहां पे भगवान करे बड़ी लंबी उम्र हो उसकी, लेकिन वो व्यक्ति सत्य के पथ पे चलने लगेगा। आप सिंसियरली चाहो कि अज्ञान से मुक्त हो तो आपको ऐसे लोग भी मिलने लगेंगे। आप चाहो कि आप अधर्म से मुक्त हो तो आपको ऐसे लोग मिलने लगेंगे। आप चाहो कि आप ब्रह्म ज्ञान से युक्त हो, ऐसे लोग मिलने लगेंगे। ये हमारी चाह और प्रार्थना होती है, जिसके वजह से यहां पे ऐसे योग बनते जाते हैं। ये सब भगवान की लीला है। आप सब लोगों में उपनिषद पढ़ने की कहीं ना कहीं चाह थी, इसीलिए यहां लैंड कर गए आप, इसीलिए यहां विद्यमान है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू थी ना, ऐसी प्रार्थना आपने करी थी, इस चीज की आपके अंदर चाह है, वैल्यू है। इसी तरीके से योग बनते हैं। हमको संत लोग मिल जाते हैं, हमको कोई गुरु मिल जाते हैं। आपकी प्रार्थना, आपकी इच्छा वो चमत्कार लाती है। तो कोई बात नहीं, अगर आज ज्ञान व्यान नहीं प्राप्त है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मरते समय तक ये प्रार्थना करते रहो। बढ़िया प्रार्थना, देखो आगे कैसी बढ़िया गति होती। इस समय तो जो भी संसार में उलझ गए सो उलझ गए हो। गीता के 6 अध्याय में भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ऐसे आदमी के अंदर जिसमें बहुत चाह थी ना, अगर कोई ना कोई व्यवधान उसका बचता है, ऐसा योग भ्रष्ट हो जाता है। इसको योग भ्रष्ट बोलते हैं। वो किसी निमित्त वशात अपने योग से भ्रष्ट हो गया है। बोलते हैं अगला जीवन उसका उस हिसाब से देते हैं। पता लगा कि तुम कहीं पे ज्ञानी के घर में पैदा हो गए, बचपन से तुम नहीं चाहोगे तो भी यही ईशावास्य उपनिषद सुनोगे, बचपन से सुनोगे। इस बार तो मोहम्मद रफी के गीत सुनते आए थे, अब बचपन से ही तुम वेद सुनोगे। और नहीं चाहोगे तो भी जो है वह प्राणायाम, ध्यान, सवेरे सवेरे उठ के भजन कर रहे हो, ये कहां बच के जाओगे। भगवान के सामने ऐसी इच्छा रखो तो देखो कैसा जुगाड़ करते हो। तो इस तरीके से ये ईशावास्य उपनिषद की इस सुंदर दिव्य प्रार्थना के साथ ये 18 मंत्र का छोटे से कैनवास में विद्यमान जीवन के अनेकों पहलू, अनेकों प्रकार के अधिकारियों के हिसाब से पूरे रहस्यों का उद्घाटन यहां पे कर दिया जाता है। कर्म के क्षेत्र को प्रेम से करके निष्कामता से आप करो तो मन निर्मल होगा और तत्व के ज्ञान की प्राप्ति ही होनी चाहिए। किसी कारण से नहीं हो तो ऐसा विचार बनाए रखना, मर के तो जाना ही है एक दिन। इस प्रकार से स्टाइल से मरना, ऐसे क्लास से मरना, रोते गाते मत मरना। अरे वो दिखा दो, उसको देख लेते एक बार। माया को छोड़ने के लिए रेडी ना हो। जब वो तुमको देखने के लिए आतुर नहीं तो तुम काहे आतुर हो देखने के लिए?
जिसको तुम्हें देखना चाहिए उसको आ जाना चाहिए था ना। जब उसको फुर्सत नहीं तो तुम काहे मरे जा रहे हो उसको देखने के लिए? हा? छोड़ो सब, हाथ धो और आराम से स्टाइल से मरो। जिए तो नहीं वो स्टाइल से, मरो तो स्टाइल से। और उसके उपरांत अगर मरोगे स्टाइल से तो फिर नेक्स्ट इनिंग तो स्टाइल से होने वाली, इसमें कोई शंका नहीं है। और वो मरना केवल अंतिम समय तक नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ये सुषुप्ति के समय जाने से पहले है। सुषुप्ति छोटी मृत्यु है, वो बड़ी मृत्यु। सुषुप्ति में जाने से पहले इस, तो स्वामी जी कितने श्लोक और याद करने वो आप निपट लो। अब आप देख लो, हमने तो पूरा ग्रंथ और कैंप का ही समापन कर दिया है।